हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे एडमिशन लेना कैसा है, यूजी के लिए, पीजी के लिए, पीएचडी के लिए। तो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है। मैं आप लोगों को बताऊँगा तो एडमिशन लेना सही है या नहीं, कौन से सब्जेक्ट में सही है, क्या है, प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1. हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने बीबीए, बीटेक के कट ऑफ के बारे में पूछा, कितना कट ऑफ जाता है, और भी कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। और किसी ने बीएड के प्लेसमेंट्स के बारे में पूछा था कि प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और किसी ने नेट जेआरएफ जैम के थ्रू हमें एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, वो क्वालिफाइड है तो कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसीजर है। और पीएचडी के लिए भी किसी ने पूछा था, पीएचडी हिस्ट्री के लिए और पीएचडी केमिस्ट्री के लिए क्या उन्हें यहाँ से करना सही रहेगा, फैकल्टीज़ कैसे है, प्रोफेसर्स कैसे है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कट ऑफ से। तो बेसिकली यहाँ का कट ऑफ किसी भी कोर्स के लिए, यूजी पीजी के किसी भी कोर्स के लिए मिनिमम 50% चाहिए ही चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर अगर आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि मिनिमम 40% पे भी ये एडमिशन लेते हैं। अगर कंपटीशन टफ हो और स्कोरिंग हाई हुई हो, मीन्स कट ऑफ ज़्यादा गया हो, तो फिर 40% पे आपका मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए सेफ साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट 50 to 60% स्कोर करो एंड यू कैन ईज़िली गेट इनटू इट। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। इस बार काफ़ी सारा पैटर्न्स चेंज है। हमारे में बस हमें डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना था, बट इस बार डोमेन सब्जेक्ट में भी आपको किसी 2 डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ना, आई थिंक। तो पैटर्न्स इस बार चेंज हुए, तो आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं क्या पैटर्न्स है, क्या है। तो उससे रिलेटेड आप पढ़ाई करिए। और क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं होते, ज़्यादा इजी भी नहीं होते। तो मेनली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप रिलैक्स होकर पढ़ो, और अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। मैं बस इतना ही बोलूँगा। बट ये भी नहीं कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल ही ना पढ़ो, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ है। इस बार बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐड है। जब हमारा हुआ था पिछले साल, तो उस टाइम बस 12 यूनिवर्सिटीज़ थे। तो आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना मिले तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, बट अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कट ऑफ का ये है कि आपको एटलीस्ट 50 to 60% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा फॉर द सेफ साइड। जिन्होंने नेट जेआरएफ जैम के बारे में पूछा था, उसके थ्रू कैसे एडमिशन होता है, तो उनके लिए कुछ अलग प्रोसीजर नहीं है। बस आपको फॉर्म भरते टाइम उसे टिक करना है कि आप ये क्वालिफाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एडमिशन लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग भी होता है। सो मैं एक पीडीएफ नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे आप ज़रूर चेक करें। तो वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का प्रोस्पेक्टस है। ये पिछले साल का है। किसी भी कोर्स से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। उसमें सारा कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर भी है, बट ये फीस स्ट्रक्चर 21-22 का है, तो मे बी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। तो किसी ने बीएड का प्लेसमेंट के बारे में पूछा था, तो मैंने बीएड का इंक्वायरी किया, तो उन्होंने बताया वो प्लेसमेंट यहाँ पे पिछले साल हुआ है। प्राइवेट कंपनीज आई थी तो प्लेसमेंट उन्हें मिला है। बीएड के लिए आपको एक गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे लास्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपको एज ए इंटर्न यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको एज ए ट्रेनिंग या फिर एज ए इंटर्न आपको भेजा जाता है टू टीच द स्टूडेंट्स। सो आई थिंक अच्छा है। बाकी डिपार्टमेंट का भी प्लेसमेंट का सेम ही है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो आप समझ सकते हैं प्लेसमेंट उतना हाई नहीं है, बट प्लेसमेंट्स है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं। अब आते हैं पीएचडी पे। तो पीएचडी के लिए केमिस्ट्री के लिए पूछा था, और हिस्ट्री के लिए 2 लोगों ने मुझसे पूछा था। कोइंसिडेंटली मुझे एक दिन केमिस्ट्री के प्रोफेसर इंडोर में मिल गए, तो मैंने उनसे बात किया और उन्होंने बताया कि केमिस्ट्री का कुछ मुझे पता नहीं है, बट उन्होंने कुछ मशीनरीज़ के बारे में बात की, कुछ मशीन्स स्कैनिंग वगैरह के लिए आती है, जो भी आती हो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट उन्होंने बताया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए अभी मशीनरीज़ आने वाली है, अप्रॉक्स 1 मंथ के अंदर आ जाएगी। तो उसका बजट काफ़ी हाई था। उन्होंने जब प्राइस बताया तो मैं टोटली शॉक था। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी हर चीज़ में, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, आपको सब कुछ प्रॉपर मिलेगा। बस आपको खुद का सेल्फ स्टडी करना है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, सारे फैकल्टीज़ अच्छे हैं। उन्होंने खुद आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की हुई है, तो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे फैकल्टीज़ पीएचडी को हो, यूजी के हो या फिर पीजी के हो, सारे फैकल्टीज़ वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है।
तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपको भी उनके साथ मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमारे लैब में सारे कंप्यूटर्स अभी i5 जनरेशन के हैं, बट दे आर गोइंग टू अपग्रेड इट फॉर एवरी स्टूडेंट। हमारे डिपार्टमेंट में 40 स्टूडेंट है, they are purchasing new computers for all the 40 students and processor comment in below। आप क्या गेस करते हो गवर्नमेंट कॉलेज में आपके क्या प्रोसेसर वो लोग इस बार प्रेफर करेंगे? i5 पहले से है तो इस बार कौन सा प्रोसेसर वो अपग्रेड करने वाले हैं? तो मैं भी ईगरली उसका वेट कर रहा हूँ कि न्यू प्रोसेसर वो सब क्या अपडेट करेंगे। सो लेट्स सी। नॉट फॉर आवर डिपार्टमेंट ओनली, सारे डिपार्टमेंट्स का यही है। आपको अच्छे टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है आपकी, सारे रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी फुलफ़िल करेंगे। किसी कोर्स के लिए अगर वो रिक्वायर्ड है आपके लिए तो वो सब्सक्रिप्शन लेके आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को वो सब्सक्रिप्शन दिलाते हैं, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो। अभी हमारे एक मैथ्स डिपार्टमेंट के पीजी के ही हैं, तो उनसे मुझे पता चला कि उन्हें किसी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत थी, तो सारे स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन दिया गया है और वो सब्सक्रिप्शन काफ़ी एक्सपेंसिव था। आई कांट टेल यू। कमेंट करके मुझे बताया कि आपको क्या लगता है कितने का सब्सक्रिप्शन होगा। एनी गेस करें, मुझे बताएं, लेट मी नो। मैं फिर अगर होगा तो मैं बाद में बताऊंगा ज़रूर। सो दैट्स इट गाइज। तो मैं फाइनली यही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए। चाहे आप यूजी में एडमिशन ले रहे हो, यूजी के किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, पीजी के किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, पीएचडी के किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, प्रोफेसर वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ईजिली ज्वाइन कर सकते हो CU के। और काफ़ी लोगों ने हॉस्टल्स के बारे में पूछा है, तो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में सारे हॉस्टल्स का, PhD हॉस्टल जो कि मेन हॉस्टल हमारा, OBC हॉस्टल फॉर UG स्टूडेंट एंड TZ हॉस्टल, दिस वन फॉर PG स्टूडेंट, तो मैं सारे हॉस्टल के बारे में फुल डिटेल अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। सो टिल देन बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन so you can get the update of new videos। So thank you guys।